धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम जगद्गुरु शिव ब्रह्मांड तत्वानि भूतानि ज्ञान स्वरूपम कमल स्वरूपम कमलाधिपति कमलेश्वराय कुमारिका क्षेत्राय ओम शिव शिव शिवाय तेजोमयी शक्ति ओम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटपटदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। मकर पर्व एकादशी बुधवार के साथ एकादशवां रुद्र है महावीर रघुनाथ। सूर्यवंश में राम जी उनके साथ हनुमान, बुधवार श्री गणेश है। ये मकर पर्व का ज्ञान भगवान शंकर कहते हैं। उमा जी, मकर संक्रांति किसे कहते हैं? संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का संक्रमण काल। सूर्य 6 महीने उत्तरायण रहता है, ईशान कोण में रहता है, और 6 महीने कर्क राशि में अग्नि कोण में रहता। लंका भवन चले भगवाना, करक संक्रमण उसको माना। करक लग्न में राम जी चले लंक की ओर, दानवता ही जल गई और विजय है राम किशोर। भगवान राम का विजय पर्व लंका में मना और भगवान राम का धर्म पर्व अयोध्या में मना। कनक भवन आए रघुराई, और पर्व संक्रांति आई। मकर पर्व गति तेज प्रकाशा, राम राज प्रगटे रघुनाथा। देहिक देविक ताप हटाए,
रामचंद्र भूमंडल आए, सूर्यवंश में राम पधारे, शक्ति रूप व्यापक गति धारे, भगवा रंग भगवान रघुराई, धर्म ध्वजा भारत लहराई। ऐसो पर्व मकर संक्रांति एकादशी के साथ, और शिव कहते हैं अग्नि को और उमा है वायु समान। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी मेरे इष्ट देव राम है, मतलब सूर्य की अग्नि है, बालक स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप राम भगवाना, इष्ट देव शिव का ही माना। भगवान जिनका रंग है, भगवान जिनका वेश, इष्ट देव हैं भोलेनाथ के, करे कैलाश प्रवेश। तो कैलाश में जिनका प्रवेश हो रहा हो, मकर का पर्व हो, तो एकादश है रुद्र हमारा, और बजरंग बली है नाम हमारा। तो वह भी जन्मे में भी जन्मा, और संकट मोचन नाम। पंपापुर में मैं अंजनी के घर में जन्मा क्या, प्रकट हो गया। अंजना का दृष्टि पुत्र, हनुमान को ही मानिए, खीर से पैदा हुए राम उनको जानिए। राम जी खीर से पैदा हो गए क्षीर सागर की से, और मैं पवन से पैदा हो गया। पवन स्पर्श अंजना कीनी, शंकर सुवन केशरी लीनी। केशरी नंदन पिता हमारे, अंजनी लाल पवन सुत प्यारे। अब निराकार की ज्योति से, खीर से राम जी और वायु से हनुमान जी का जन्म हो रहा है। मकर पर्व पड़ गया उस दिन, और अति खुशी हुई मेरी मात। और मकर संक्रांति पर्व का पहला शुभम प्रभात, माता गई जल लेने और मैं झूला पलने जाए। पलने में झूला करके मेरी माता अंजना मुझे जल लेने चली गई। भूख लगी हनुमान को, पास नहीं कछु पाए। चल का पड़ रहा सूर्य का जो तेज ब्रह्म कहलाए। ब्रह्म तेज आसमान में लालिमा का एक गोला चमक रहा था। तो तिल का लड्डू समझकर हाथ उठा हनुमान, और सूरज गाल दबा लिया पवन पुत्र हनुमान। अंधकार हो गया जगत में, देखे ब्रह्मा विष्णु महेश। कहाँ गए भगवान भास्कर, और कहाँ कर गए प्रवेश। उत्तरायण सूर्य में उदय होना था, भगवान भास्कर को कहाँ चले गए। ब्रह्मा ने देखा वहां, और पवन मुख में हनुमान के मुख में सूरज जाए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब, सूरज को ही गाल दबाए। घबराए ब्रह्मा विष्णु और महेश, व्यापक गति पाए। ठंडा कर दिया उस सूरज को, कहीं आग न मुंह में बजरंग पाए। बजरंग हनुमान जी के मुंह में कहीं आग न लग जाए, और अंजना कहीं श्राप न दे दे, क्योंकि जति हनुमान जी की माता है। ठंडा सूरज व्यापक जाना, किया परीक्षण जब हनुमाना। हनुमान जी ने परीक्षण किया कि मेरा जन्म वायु तत्व से,
इस धरती पर हुआ है और आकाश तत्व से, क्षीर सागर से राम का जन्म हुआ है, तो परीक्षण तो कर लूं, क्योंकि सूर्य वंश में जन्मे रामा और किया परीक्षण जब हनुमाना, कि पितामह में कितनी ताकत है। तो सूरज मुख में गाल दबाई और हंसने लगे राम रघुराई, धन्य धन्य अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो मकर संक्रांति का जन्म हो गया। सूरज मकर पर्व प्रगटावे और दसों दिशा में पवन चलावे। तो मंद मंद पवन बहने लगी, 49 करोड़ पवन पुत्र अतुलित बलधाम हनुमान जी महाराज सारे त्रिलोक में फैलाते हैं, मृत्युलोक में फैलाते हैं। यदि प्राण वायु न हो तो संसार इस मृत्युलोक में कोई आत्मा एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। जो चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युग में प्रतापशाली हैं, गौरवशाली हैं तो हनुमान जी हैं जो प्राण वायु हैं। तो मकर संक्रांति का पर्व भगवान भास्कर हनुमान जी के मुख में जाकर के और उस अग्नि को और उस प्राण वायु को लेकर के और फिर प्रकाशमान होते हैं। वहीं से मकर संक्रांति का जन्म है जो अनादिकाल से है। ऐसे योग कलयुग गति जाना, बुधवार एकादशी माना, एकादश रुद्र हनुमाना और सूर्य राम स्वयं में माना। तो वो योग कलयुग में पड़ा। और हंसे गणपति नाथ भी और हंसे कार्तिक जान, शिव परिवार हंसने लगा, मकर पर्व का ज्ञान। ये मकर पर्व का ज्ञान है। शिव अग्नि तत्व को कहते हैं और वह उमा जी को कहते हैं, वायु को कहते हैं। तो अग्नि वायु जब मिले तो बड़े बवंडर जाए, एकादशवां रुद्र है जो पवन पुत्र कहलाए। तो मकर संक्रांति पर्व का मतलब है आप अपनी आत्मा में अग्नि को जागृत करके पापों को भस्म करो और शुद्ध प्राणवायु का अपने शरीर में प्रवेश करो, क्योंकि सूर्य उस समय अश्वना नाम की किरण छोड़ते हैं जिसका पान हनुमान जी ने किया और अतुलित बलधाम बन गए। तो आप भी अतुलित बल के धामा, जो भी करे सूर्य प्रकाश अनुसंधान। तो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना मकर संक्रांति का मुख्य उद्देश्य है। मकर संक्रांति पर भाग्य की रेखाएं, वेद की रेखाएं, धर्म की रेखाएं, ज्ञान की रेखाएं बदलती रहती हैं और बदलते 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 पाप हटे सब जाए, सारे मल हट जाते हैं जब मकर पर्व प्रगटाए। कृषि उत्पादन हो बहुत अन्न उत्पादन जाए, आशा पाला अन्नपूर्णा हर्षित फसल लहराए। तो धरती पर अन्न उत्पादन होने लग जाता है, अन्नपूर्णा आशा पाला दुर्गा का प्रवेश होता है। सूर्य वंश में राम अपना प्रकाश में अश्वना नाम की किरण को छोड़ने लगते हैं। उत्तरायण सूर्य होने के बाद ईशान कोण में वह सूर्य पवन को चलाता है। उत्तरायण पूर्वाई चले तो फसल होएगी चार, ऐसा योग विचार है। और हनुमान सरकार, हनुमान जी ने सबसे पहले सूर्य वंश का परीक्षण किया था। उस दिन मकर संक्रांति थी। तो मकर संक्रांति सूर्य के 9 ग्रह चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, तो नवग्रह भी हंसने लगे। हंसे सूर्य भगवान, धन्य धन्य हनुमान तुम जो कर गए अनुसंधान। तो अतुलित बल हनुमान जी ने सूर्य का परीक्षण किया, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर राशि 10वीं राशि होती है और 10 दिशाओं के अंदर सूर्य के प्रकाश को प्राणवायु के साथ जब फैलाया तो वो पर्व मकर पर्व होता है। तो मकर पर्व शुभ जानिए, इस पर गर्व गति जान। ब्रह्मा चक्कर खा गए जब किया बजरंग अनुसंधान। हनुमान जी ने जब अनुसंधान किया तो अनुसंधान किस बात का था? उन्होंने कहा राम सिया राम में सब जग जानी,
सूर्य रूप उनको ही मानी। तो मेरे अंदर राम प्रकट हो, रोम रोम गति जान, राम समझ कर तिल के लड्डू खा गए थे हनुमान। तो तिल्ली के बराबर हो गया था सूर्य, इतना ठंडा कर दिया ब्रह्मा जी ने कि शीत लहर चलने लगी। और 13 दिन तक, मकर संक्रांति के 13 दिन पहले और 13 दिन आगे सूर्य ठंडा रहता है। और इस शीतलता को ही ज्ञान कहते हैं, क्षीर सागर कहते हैं। क्योंकि भगवान हनुमान जी ने कहा, राम जी आप जब मृत्युलोक में पधार रहे हो, मकर संक्रांति का पर्व है, तो क्षीर सागर बना दो। तो सूरज भी शीतल हुए हनुमान, और मकर पर्व का शिव जी ने दे दिया जगत को ज्ञान। तो शीतलता ही शांति और अमर रूप कहलाए। जब शांति हो इस आत्मा में तो मोक्ष मार्ग मिल जाए। इसलिए शांति, आत्मा को शांति मिल जाए, इच्छाओं से निवृत्ति मिल जाए, मोह का क्षय हो जाए, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। जो सतयुग में पहली मकर संक्रांति इस तरह मनी गई थी, जब प्रलय काल था, और प्रलय काल में सूर्य का मकर रेखा से विवाह हुआ। 2 विवाह सूर्य भगवान ने किए, एक मकर रेखा से किया और एक कर्क रेखा से किया। तो मकर रेखा धर्म रेखा को कहते हैं और कर्क रेखा भोग रेखा को कहते हैं। और सूर्य भगवान 12 महीने इन 12 कलाओं में, सूर्य रामावतार 12 कला अवतार है, इससे बाहर जाते नहीं मर्यादा में राम। मकर पर्व और कर्क कर पर्व का दिया जगत को ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने सूक्ष्म रूप प्रसंग, राम पवन बहने लगी और बरसे राम के रंग। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद कीजिए।